हेलो एवरीवन, स्पीच ओलंपिया शेयर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। सो गाइस, ये स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे बड़ा गेम है कि कॉन्शियस से आपको सबकॉन्शियस में आना होता है। जब तक आप सबकॉन्शियस मन आपके अंदर, सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर एक्टिवेट नहीं होता, तब तक इस जर्नी में आप भटकते हैं, तब तक आपको क्लियर नहीं होता, और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जैसे ही आप उससे कनेक्ट कर लेते हो, आपको आपका ट्रू गुरु जो होता है, जो एक नेचर, जो अंदर का इनर गुरु होता है, वो एक्टिवेट कर देते हो। सो ये जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने भौतिक मन और कॉन्शियस माइंड, लाइक आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड दोनों जुड़ जाए। जिस दिन जुड़ जाएगा उस दिन आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिलने लगेगी ईश्वर की तरफ से, आपके क्रिएटर की तरफ से। तो आज मैं इसके ऊपर आज मैं क्लियर बात करने वाली हूँ, और हिंदी में जस्ट लाइक क्लियरली बताने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब इंसान अर्थ पे बर्थ लेता है, तो उसका जो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड जो है, तीन मन है। वो जो कॉन्शियस माइंड है वो रिकॉर्ड है, जो टोटली डिटेल सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। और कॉन्शियस माइंड जो यहाँ पे भौतिक मन है, जो यहाँ पे आप जीवित अवस्था में जो आप काम करते हो, जो आप कॉन्शियसली लाइक जानकर जो करते हो, जो चीज़ें करते हो इस वर्ल्ड में जीने के लिए, वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन इंसान जब धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है, तो अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्यों आया है, उसका ट्रू पर्पस क्या है, इससे वो भटक जाता है। उसे समझ नहीं आता। वो जैसे ही यहाँ पे एक कंडीशनिंग जो की गई है इस अर्थ की, वो उसी तरीके से जीता है। जिस बड़ा होना, पढ़ाई करना, और जस्ट लाइक पैसे और घर और बच्चे और फैमिली, और जिस कुछ नेम फेम करना यहाँ का, इस वर्ल्ड का। लेकिन उसका जो ट्रू पर्पस है एक सोल का, वो भूल जाता है, क्योंकि वो अपने कॉन्शियस, जो उसका ट्रू गुरु है, उससे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको पूरी गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो आज मैं प्रॉपर इस पे बात करने वाली हूँ। सो आइए हम इस पे क्लियर बात करते हैं। और आपके एक ट्रू गुरु होंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु भी है, गाइड भी है, तो वो हमेशा आपको वो गाइड करेंगे कि आप अपने अपने कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कीजिए। क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो जाएगा ना, तो आप अपनी ट्रू नेचुरल गुरु से आप कनेक्ट कर लेते हो। आपको वो गाइडेंस आपको मिलने लगती है डायरेक्ट, आपको आपके मन से वो मिलने लगती है, जो आपके लिए आपके लाइफ पर्पस में आगे आपको जोड़ती है। और जो पर्सन अपने सबकॉन्शियस से डिस्कनेक्ट है, जो बहुत लॉजिकल है, वो कभी भी वो अपने ट्रू पर्पस को नहीं समझ पाता कि अर्थ पे वो क्यों आया है। आपका अवचेतन मन, उच्च मन, स्वमन, आध्यात्मिक मन कह सकते हैं, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जो आपको हर एक चीज़ गाइड करता है, जो आपको ड्रीम के थ्रू भी बहुत बार गाइड करता है। जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब आप कनेक्ट करते हो, तो ड्रीम के थ्रू फिर धीरे धीरे वो डायरेक्ट आप उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। जब आप इस जर्नी में बहुत आगे चले जाते हैं, अपने अंदर बहुत डीप कनेक्ट करते हैं। और चेतन मन, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, भौतिक, वो बाहरी है, वो सीमित है, वो बाहरी है प्रत्यक्ष मन, जिससे आप कॉन्शियसली, जिस जागृत अवस्था में जो आप करते हो, खाते पीते और जो भी कार्य करते हो, वो आपका कॉन्शियस माइंड है, आपका भौतिक मन है। और अचेतन मन असीमित होता है। आई मीन उसकी समझ बहुत है। जब से आपको क्रिएट किया गया है, तब से उसके अंदर सारा रिकॉर्ड है, सारा डिटेल है। तो आप जैसे ही अपने अंदर कनेक्ट करते हो, आपके अंदर सारा ज्ञान आपके अंदर से निकलता जाता है। सब कुछ आपको समझ में आता जाता है, आपके बारे में, आपकी इश्यूज, आपके सब कुछ, लाइफ की सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर होता है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि अपने अंदर जुड़िए, बाहर से डिस्कनेक्ट होइए और अपने अंदर जुड़िए इस जर्नी में। और जब आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपका जो भौतिक मन है, जैसे ही ये बॉडी हमारी छूट जाती है, जैसे ही यहाँ इससे सोल निकल जाती है, तो आपका भौतिक मन भी मतलब वहीं पे आपका भौतिक मन का एंड हो जाता है। आई मीन भौतिक मन भी मर जाता है, सीमित है, वो क्षणिक है। क्योंकि जब तक ये बॉडी है, ये बॉडी क्षणिक है, ये बॉडी डिस्ट्रॉयल है, आई मीन डिस्ट्रॉय हो सकती है। उसी तरह आपका जो भौतिक मन है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो इस दुनिया में चमक दमक में जो फंसा हुआ है, ये भी एक लाइक सीमित है, ये भी क्षणिक है। बट आपका जो अवचेतन मन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो एक्चुअली असीमित है, वो हमेशा के लिए है। आपका सोल का ही एक अंश है, वो एक पार्ट है, जो आपको इस जर्नी में एज अ गुरु, एज अ ट्रू इनर गुरु के थ्रू आपको गाइड करता है। वो जब एक पर्सन बहुत ही गलत राह पे चले जाता है, और मतलब कि वो इसी दुनिया में, जिस वो मोह माया में फंसा हुआ है, चमक धमक में और इन सब चीज़ों में ही, और बहुत ही गलत रास्ता चूज़ कर लेता है, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड उसको बीच बीच में गाइड करता है। और वो अगर बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट है, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया, तो एक पॉइंट पे जाके उसका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटर से, अपने ईश्वर से, अपने सोल से अपनी प्रार्थना करने लगता है, प्रेयर करने लगता है कि मुझे यहाँ से
अभी 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 मुझे यहाँ से आप बुला लीजिए, क्योंकि वो और लोअर डायमेंशन में नहीं गिरना चाहता, वो और अंधकार लोक में नहीं जाना चाहता। उसे पता है कि आफ्टर डेथ जब ये बॉडी छूटेगी तो ये सोल कहाँ पे जाएगी, उसे पता है। सो आपका अवचेतन मन, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो सब कुछ जानता है आपके बारे में, पूरा डिटेल जानता है वो, और वो हमेशा आपको बीच बीच में गाइड करते हो। आप सोच सकते हैं कभी भी कुछ गलत काम होगा और कुछ लालच वाली काम होगा और कुछ सही काम होगा, जो आपको, अगर आप कुछ कभी गलत कर रहे होंगे तो आपका एक अंदर से इनर वॉइस आती होगी, अंदर से आवाज़ आती होगी कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। लेकिन बहुत बार लोग लालच में, मुंह में ये सारी चीज़ें कर देते हैं। सो जब आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाओगे तो कभी भी आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि एवरी डिटेल, एवरी रिकॉर्ड आपको पता होगा। सो आपका सबकॉन्शियस मन हमेशा सत्यनिष्ठ, सत्य के राह पे चलना आपको सिखाएगा, दृढ़ होगा, वो अपने कर्तव्य के लिए दृढ़ रहेगा। और आपका जो भौतिक मन है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो चंचल हो सकता है, वो मोहमाया में फंस सकता है, सो और ये वीडियो एक्चुअली लंबी होने वाली है, सॉरी। सो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्चुअली निस्वार्थ होता है। वो, उसको पता होता है कि उसके जो कर्म है, उसके जो कार्य है वो रिकॉर्डेड है, उसकी जो ट्रू लाइफ है, उसका जो लाइफ क्रिएट होगा वो उसके निस्वार्थ से होगा, वो निस्वार्थ कार्य करेगा, वो सेल्फलेसली सबकी हेल्प करके वो एक कंप्लीटनेस को फील करेगा। लेकिन जो आपका भौतिक मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, अगर कोई पर्सन सबकॉन्शियस से कनेक्ट नहीं है, सिर्फ भौतिक, वो कॉन्शियसली सारे काम कर रहा है, भौतिक मन से ही सिर्फ जुड़ा हुआ, उसी से वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो वो एक्चुअली बहुत स्वार्थी होंगे। वो चिंतित, आशांत, छोटी छोटी बातों में पैनिक हो जाते होंगे, चिंतित करने लगते होंगे, जो भौतिक मन से एक्टिव चल रहे हैं। बट जो सबकॉन्शियस मन से चलते हैं वो बहुत पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं, और हर सिचुएशन उनके लिए एक्सेप्टेबल होता है। वो ईश्वर से हमेशा एक जुड़ाव फील कर पाते हैं, वो शांति और पीस फील कर पाते हैं। वो कोई भी, कहीं भी, किसी जगह पे भी वो अपने ईश्वर को फील कर सकते हैं, वो कहीं पे भी बहुत पीसफुली रह सकते हैं। और जो आपका भौतिक मन रहेगा, वो छोटी छोटी बातें, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ चीज़ें हो गई, तो वो ईश्वर को दोष दे सकते हैं, या वो बहुत पैनिक हो सकते हैं, बहुत जल्दी वो चंचल हो सकते हैं, बहुत जल्दी वो लाइक बैलेंस नहीं हो पाते जल्दी, जो अपने भौतिक मन से जुड़े हैं सिर्फ, और कॉन्शियस से, सबकॉन्शियस से नहीं जुड़े हैं, जो अपने अवचेतन मन से नहीं जुड़े। तो ये सिचुएशन जो आपके लाइफ में आती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे कैसे आप सिचुएशन हैंडल कर रहे हो, क्या आप सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो। अगर आप सबकॉन्शियस से कनेक्ट रहोगे तो हर सिचुएशन आपके लिए बहुत पीसफुल, लविंग होगा, और हर सिचुएशन में आप ईश्वर के साथ जुड़ के उसे पीसफुली हैंडल कर लो। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली ईश्वर का कोई प्रमाण उसे नहीं चाहिए रहता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ईश्वर से हमेशा कनेक्टेड होता है। उसे, जो इंसान सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाता है, उसे ईश्वर से डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है, तो उसे ईश्वर का प्रमाण नहीं चाहिए रहता है, क्योंकि वो हमेशा फील कर सकता है। बट जो इंसान एक भौतिक मन, एक लॉजिकल माइंड से सिर्फ जी रहा है, उसे ईश्वर का प्रमाण चाहिए रहता है। वो हर चीज़ में वो लॉजिक माइंड चलाएगा, उसे प्रूफ चाहिए रहती है हर चीज़ों को, वो, क्योंकि वो ईश्वर को कभी फील कर ही नहीं पाए, तो वो ईश्वर का अस्तित्व पे संदेह करेगा वो इंसान, जो भौतिक मन से, सिर्फ लॉजिकल माइंड से जुड़ा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जीव आत्मा जगत, जो स्पिरिट वर्ल्ड है, सूक्ष्म जगत है, उससे जुड़ा हुआ होता है, और वहाँ से उसे बहुत सारी गाइडेंस प्राप्त होती है। बट एक जो लॉजिकल माइंड है, जो आपका भौतिक मन है, वो पृथ्वी तक ही सीमित है। जैसे ही ये बॉडी खत्म हो जाएगी, आपका भौतिक मन, एक लॉजिकल माइंड का भी एंड हो जाता है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो ईश्वर से, वो जीवात्मा जगत से जुड़ा होता है, सूक्ष्म जगत से जुड़ा होता है, जो आपका, जहाँ से आप आए हो, जहाँ से आपकी सोल आई है, तो वहाँ से उसे गाइडेंस मिले। आपका सबकॉन्शियस माइंड अंदर से आपको बहुत स्टेबल और बहुत ही स्ट्रांग बना देगा, अगर आप जुड़े हुए हैं, आंतरिक बल आपको प्रदान करता है। बट आपका जो भौतिक मन है, लॉजिकल मन है, वो भले बाहर से दुनिया आपको बहुत चमक धमक में जाएगा, लेकिन वो अंदर से आपको खोखला बना देता है, कमज़ोर बना देता है। जब जो पर्सन बहुत ही लॉजिकल होते जुड़े हुए हैं, जो सबकॉन्शियस से जुड़े हुए हैं, वो अंदर से स्टेबल होते हैं, और बहुत, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है और चेतन मन है, वो एक्चुअली कोई प्रलोभन, कोई लालच अगर मिलेगा और वो सही नहीं है, वो हो सकता है कोई बहुत बड़ी लालच, तो कभी भी नहीं जाएगा, चाहे वो बहुत बड़ी लालच हो, वो कभी प्रलोभन के सामने नहीं झुकता, वो अडिग होता है, वो लाइक अपने ऊपर बैलेंस होता है, वो इतने स्टेबल होता है कि वो कभी भी कोई भी प्रलोभन, कोई भी लालच के पीछे वो झुकेगा नहीं। बट एक जो भौतिक मन से अपने आगे चल रहे हैं, भौतिक मन से जो जुड़े हुए हैं, सिर्फ वो प्रलोभन के सामने झुक सकते हैं, वो लालच के सामने झुक सकते हैं, वो कोई डिजायर के सामने झुक सकते हैं। बट एक जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है, जो अपने अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है, जो अपने अवचेतन मन से जुड़ा है, वो एक्चुअली बहुत ही स्टेबल होता है, वो कभी भी कोई प्रलोभन, कोई लालच के सामने नहीं झुकता।
जो जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड, जो इंसान अपने अचेतन मन से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही संवेदनशील होंगे, वो इमोशंस को ईज़िली फ़ील कर पाते होंगे, हर इंसान के इमोशन को फ़ील कर पाते होंगे। और वो भौतिक जगत, इस मटेरियल जगत से ही पे निर्भर, इसी पे निर्भर नहीं रहते। वो उनका उनका जो बैलेंस स्टेट है, उनका जो कनेक्शन है वो ईश्वर से होता है, वो अलग अलग डायमेंशन से कनेक्टेड होते हैं। बट जो एक लॉजिकल माइंड से है, जो भौतिक मन से ऑपरेट कर रहे हैं अपने अपने आप को, जो भौतिक मन में ही है, लॉजिकल माइंड से ही ऑपरेट करते हैं, वो एक्चुअली इस वर्ल्ड पे ही निर्भर रहते हैं, इस धरती के वर्ल्ड, इसी दुनिया के चारों तरफ इर्द गिर्द में रहते हैं। बट जो अपने सबकॉन्शियस, जो अपने इनर गुरु, अपने अंतरात्मा से जुड़े हैं, उनकी अलग अलग डायमेंशन से वो कनेक्टेड होते हैं। और उनके लिए सिर्फ ये पृथ्वी ही उनकी एक दुनिया नहीं है, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। सो जो भी इस जर्नी में है, मेरा इस वीडियो का यही मकसद है कि आप आपको चाहे कितने भी गाइडेंस मिल गए, कितने भी गुरु मिल गए, आप ऑफकोर्स उन्हें फॉलो करिए अगर आपको सही गाइड कर रहे हैं। बट सबसे पहली चीज़ होती है अपने अंदर, अपने अंतर आत्मा से जुड़ना। वो जो आपको एक सही गुरु होंगे, वो हमेशा आपको अपने अंतर आत्मा से जोड़ेंगे, अपने इनर गुरु को एक्टिवेट करने में मदद करेंगे। तो अपने अंदर जुड़िए, अपने अंदर जुड़िए, तभी इस जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर सिर्फ बाहर की चीज़ों में आप जा रहे हैं तो आप जस्ट एक कहीं पे भी स्टक रह सकते हैं। सो अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस, अपने अवचेतन मन से जुड़िए, तो आपके लिए जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी और आप ईजिली डायरेक्ट आपके यूनिवर्स, अपने ईश्वर से आप जुड़ जाएंगे और डायरेक्ट आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलने लगी। सो गॉड ब्लेस यू, होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। लव यू।